राजस्थान के जयपुर शहर में ड्रीम्स प्रोडक्शन की ओर से आयोजित राष्ट्रीय स्तर की ब्यूटी पेजेंट इंडिया सुपर मॉडल एंड मिसेज यूनिवर्सल इंडिया 2022 सीजन 7 का आयोजन किया गया। वेस्टर्न, ट्रेडिशनल, इंडो वेस्टर्न व स्पार्कल डिजाइनर आउटफिट्स थीम पर फाइनलिस्ट ने वॉक किया। सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर बॉलीवुड एक्टर व मिस्टर वर्ल्ड रोहित खंडेलवाल और एक्ट्रेस व मिस इंडिया इंटरनेशनल जोया अफरोज मौजूद रहे। शो आयोजक शरद चौधरी ने बताया कि पूरे देश भर से 30 से ज़्यादा शहरों में ऑडिशंस के बाद फाइनल लिस्ट मॉडल्स को इस फिनाले के लिए सिलेक्ट किया गया। मिसेज यूनिवर्सल इंडिया 2022 सीजन 7 की सेकेंड रनर अप का स्थान नागपुर शहर की रश्मि त्रिपुरे ने हासिल किया। साथ ही साथ मिसेस टैलेंटेड यूनिवर्सल 2022 तथा मिसेस ब्यूटीफुल स्माइल यूनिवर्सल 2022 के सब टाइटल्स भी रश्मि त्रिपुरे जीतने में सफल रही। हमारे संवाददाता मुकुंद चौरसिया ने रश्मि त्रिपुरे इनकी सफलता पर उनसे बात की, तो आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। रश्मि त्रिपुरे नागपुर के फैशन जगत का एक ऐसा नाम जिसे किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल ही में जयपुर में हुई एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में, जो कि एक फैशन का बड़ा मेला था, उसमें रश्मि त्रिपुरे जी ने एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है। आइए जानते हैं उनसे। मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले। थैंक यू सो मच। तो ये आपका जो ब्यूटी पेजेंट था वहाँ पर, उसके बारे में डिटेल्स पहले बताइए आप अपनी। बिल्कुल, पहले तो मैं सबको हेलो बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच स्टार न्यूज़ एंड थैंक यू सो मच नागपुर सभी लोगों को जिनके बेस्ट विशेस से मैं ये जीत पाई हूँ, जिन्होंने मुझ पे बिलीव किया है, मेरी फैमिली मेम्बर्स, मेरे नियर एंड डियर वंस। एंड एक आपको मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अ हियरिंग एड कंसल्टेंट। आई हैव हियरिंग एड सेंटर इन नागपुर इन द नेम ऑफ RK हियरिंग एड सेंटर। सी, वी आर रनिंग दिस सेंटर to serve people for better hearing, because what we believe for better life, better hearing is important. लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये था कि एक होता है ना बचपन से सपना कि हर एक लड़की तो अपने मम्मी पापा की प्रिंसेस होती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ताज सिर पे आए। सो इसी एक ख्वाहिश ने मुझे इस जगत में, एक ब्यूटी जगत में, मुझे यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित किया। बचपन से ही कहीं ना कहीं था कि मैं इस ब्यूटी फील्ड में अपना नाम रोशन करूँ। सो ऐसे ही एक सबके ब्लेसिंग्स और सबके आशीर्वाद से कुछ ना कुछ मुकाम ऐसे मिलते गए कि जहाँ मैंने अपने आप को हर पल एक स्थापित किया है कि मैं कुछ करके दिखा सकती हूँ और अपने नागपुर के लिए कुछ एक प्राउड फीलिंग ला सकती हूँ। सो वैसे ही 2020 में INIFD में नागपुर में ऑडिशंस हुए थे ड्रीम्स प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजर जो है दैट इज़ शरद चौधरी, एंड आप उनको सर्च कर सकते हैं इंस्टा पे। ही इज़ हैविंग अ वेरी वेरी बिग ब्रांड इन द नेम ऑफ ड्रीम्स प्रोडक्शन। सो 30 सिटीज़ में उन्होंने पूरे ऑडिशंस लिए हैं, इसमें मिज़ोरम, जम्मू, सभी। सो नागपुर में आई वॉज द फर्स्ट वन हु गॉट द टिकट टू फिनाले फॉर दिस इवेंट। एंड 2020 में बिकॉज ऑफ पैंडमिक ये जो शो है ये नहीं हो पाया था। देन 21 में आई गॉट अगेन चांस टू to show my caliber again, but at that time I was in Pune for one of my medical seminars, so that time also it was not possible for me to participate in this show. लेकिन अभी 2022 में again I got a chance. Actually this show was supposed to like happen अप्रैल में, but उनका एकदम मुझे एक 15-20 डेज़ पहले कॉल आया कि एक्चुअली प्रीपोन्ड हो चुका है। सो आई वॉज इन बिट क्योर्स बिकॉज ऑलरेडी नागपुर में मेरे क्लिनिक के काम एज वेल एज माई इवेंट्स, बिकॉज पिछले ही साल ऑल्सो आई वॉज द विनर ऑफ मिसेज इंडिया 2021 फ्रॉम आगरा खुशी इवेंट्स। सो ऑलरेडी नागपुर में कुछ ना कुछ लाइनअप्स मेरे चलते ही रहते हैं, एज ऑल नो, एंड दैट टू लाइक आप लोग के ब्लेसिंग्स से ही। एंड इसके बाद ये एक शो आ गया। सो दिस वॉज द यूनिवर्सल लेवल एज वेल एज अ सुपर मॉडल। सो लाइक आई वॉज थोड़ा सा बिट क्योर्स कि एकदम से कैसे कर लूँगी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही थी। तो मैंने उनको फिर से किया कि सर प्लीज़ गिव मी अनदर सीजन, बिकॉज एक्चुअली आई एम नॉट रेडी मेंटली एज वेल एज फिजिकली टू। बट एक्चुअली सीन ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं मैम, यू आर हैविंग अ गुड प्रोफाइल, सो हम आपको आगे आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन स्टिल मैम इस सीज़न में आपको आना ही पड़ेगा, एंड यू आर द ओनली वन पर्सन हु इज़ रिप्रेजेंटिंग नागपुर सिटी। सो बहुत एक्चुअली बहुत एक नागपुर का प्रेस्टीज एंड बहुत क्योस था, लेकिन सडनली आई डिसाइडेड कि नहीं, बस अब तो करके ही दिखाना है।
मैम यहाँ पर जो कंटेस्ट था ये इसमें कहाँ कहाँ से कंटेस्टेंट थे और कितना बड़ा कंपटीशन था ये? डेफिनेटली कंटेस्टेंट्स फ्रॉम द 30 सिटीज़ ऑफ इंडिया। एक्चुअली जो नाम है, एक तो मिसेस सुपर मॉडल 2022 एज वेल एज मिसेस यूनिवर्सल इंडिया 2022। यूनिवर्सल मीन्स ऑल ओवर, ऑल सिटीज़ फ्रॉम इंडिया। आई वॉज हैविंग कंटेस्टेंट्स फ्रॉम मिजोरम, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, लाइक मैनी सिटीज़। लाइक एक बहुत ही एक्चुअली ह्यूज था। वी वर 80 कंटेस्टेंट्स, देन 25, then 10, then 5, duk, then 3. So it was an awesome experience actually. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैम पूरे हिंदुस्तान में सेकंड पोजीशन पे आना ये कोई छोटी बात तो है नहीं, लेकिन हमें बताइए कि इसमें जो आपके टॉप 3 थे या टॉप 5 है, उनमें सबसे ज़्यादा आपको टफ फाइट किसकी तरफ से मिली? एक्चुअली एक लाइक या ऑल वेर ऑसम, बिकॉज हम 10 लोगों का भी वहाँ पहुँचना, इतने लोगों को बीट करके, तो वो कोई मामूली बात नहीं थी। वी ऑल आर विनर्स आई बिलीव। लेकिन एक होता है ना कि मे द बेस्ट विन। सो इसमें थे काफ़ी कंटेस्टेंट्स थे। एक मुग्धा करके हैं, एक ईशा शर्मा करके हैं, इनफैक्ट विधि। लाइक हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी खैर बन चुके हैं। हम सोच चुके थे कि जो भी जीतेगा हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सभी टफ कंटेस्टेंट थे। इसके पीछे एक रीज़न भी था, बिकॉज एक्चुअली हमको 24 को जयपुर पहुंचना था, बट बिकॉज ऑफ माई सम वर्क मैं 26th इवनिंग में पहुंची हूँ। सो मेरा इंट्रोडक्शन राउंड, मेरा टैलेंट राउंड, काफ़ी चीज़ें मैं मिस कर चुकी थी। सो मुझे इतनी जल्दी 4 डेज़ के ग्रूमिंग में मैंने सिर्फ एक 1.5 डे उसको यूज़ किया है। सो इट वॉज़ लाइक मेरे लिए एक्चुअली चैलेंज था। मतलब ऐसा है कि अगर समय पर पहुंच जाती तो शायद आप फर्स्ट आती थी। डेफिनेटली बिकॉज आई बिलीव कि एक्चुअली बस जीतना पसंद है मुझे। सो हर फील्ड में आई वॉन्ट, लाइक स्टडीज़ में भी आई वॉज द टॉपर, एंड हर चीज़ में आई लाइक टू विन। एंड इसमें भी मैंने अपना पूरा आउटपुट दिया है, एटलीस्ट टू गेट लाइक समथिंग फॉर आर नागपुर, बिकॉज एक कुछ बनता है। नागपुर ने इतना प्यार और इतना सब कुछ दिया है, तो मेरा भी नागपुर को रिटर्न देना बनता है। मैम ब्यूटी पेजेंट्स जैसे जो कॉन्टेस्ट होते हैं ये हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में ज़रूर रहते हैं, तो आप बताइए कि इसमें क्या किसी टाइप के शॉर्टकट्स भी हैं या और भी किसी टाइप की सेटिंग्स भी होती है? इसके बारे में आप बताइए ज़रूर। ट्रिकी क्वेश्चन एक्चुअली, एंड बिलोंग टू दिस फील्ड। इसको आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आई विल गिव डेफिनेटली। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कंटेस्टेंट्स को कि बी कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योर सेल्फ। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ, तो कोई शॉर्टकट्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को प्रूव करना है। सो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं शाइन करोगे, और वो आपका जो शाइनिंग है वो जजेस भी देखेंगे। सो वही चीज़ है, ऐसा ही मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट गो विद एनी ऑफ द शॉर्टकट्स। आप सीधा जाओ, बिकॉज ऑल शॉर्टकट्स हैव द डेड एंड। सो डोंट गो विद दैट। व्हाट अ फैंटास्टिक सजेशन फॉर द अदर कंटेस्टेंट्स। एक छोटी सी जर्नी मैं पेश करना चाहूँगी, जो मैंने नागपुर से जयपुर और जयपुर से यहाँ आने में एक एक्चुअली एक जर्नी जी है। सो जैसे मैं यहाँ से वहाँ पहुँची, सो देयर वर मैनी कंटेस्टेंट्स, बहुत कंटेस्टेंट्स थे। देयर वर मिस्टर, मिसेस, मिस, एंड मैं काफ़ी लेट पहुँची थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्चुअली टेंशन भी था। हर चीज़ें मुझे 1.5 दिन में पूरा पिकअप करना था, ग्रूमिंग, एवरीथिंग। वैसे तो क्या होता है ना कि हम हर एक पेजेंट, हर एक इवेंट के लिए हम कहीं ना कहीं अपने को थोड़ा बहुत रेडी या प्रिपेयर करते हैं, बट ये पेजेंट के लिए मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाया था कि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर पाऊँ, लेकिन मुझे अपना बेस्ट देना था। और इसमें मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनके ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहते हैं। हमें ये लगता है कि हमें उनको करके दिखाना है, उनको प्राउड फील करवाना है। तो मेरी मदर के ब्लेसिंग्स मेरे साथ ही है, मेरे हस्बैंड, मेरा ब्रदर, मेरी डॉटर, सभी का प्यार मेरे साथ है। लेकिन मेरे फादर साहब के बारे में एक बात कहना चाहूँगी मैं, मिस्टर राजेश संगल। So basically, physically he is not there with me, but still he is there with me. He's standing beside me, and today also, now also I believe that thing, because एक मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई है। जब मैं मिसेस इंडिया के कॉन्टेस्ट के लिए 2021 में आगरा गई थी, तो माई टैग वॉज 8 नंबर, एंड 8 जनवरी इज़ माई फादर्स बर्थ डेट, सॉरी 8 फरवरी इट्स माई फादर्स बर्थ डेट। सो सेम जैसे इस बार भी मैं यूनिवर्सल पहुंची, मैं बहुत एक्चुअली नर्वस थी कि बहुत लेट पहुंच रही हूँ। दिमाग में यही था कि बेस्ट करना है, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अपने आप को प्रूव करके आना है, अपने नागपुर को एक नाम देना है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बिग ब्रांड के साथ।
लेकिन जैसे मुझे टैग, जैसे मैं वहाँ पहुँची और मुझे 8 नंबर का टैग मिला, तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बूस्ट अप हो गया कि नहीं, अब तो कुछ करके दिखाना है। और डेफिनेटली माय फादर साहब इज़ देयर विथ मी, विथ मेरे पूरे फैमिली के एंड मेरे नियर एंड डियर वंस के ब्लेसिंग, तो मैंने वो चीज़ करके दिखाई। जब फर्स्ट टाइम मेरा नाम अनाउंस हुआ फॉर लाइक सुपर मॉडल 2022, आई गॉट दिस सिल्वर ब्यूटिफुल क्राउन, सो एक्चुअली लाइक आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। देन उसके बाद एकदम नाम अनाउंस हुआ फॉर मिसेस टैलेंटेड यूनिवर्सल 2022, सो डेफिनेटली लगा कि नहीं, अब तो मैंने अचीव कर लिया है। फिर एकदम से नाम अनाउंस हुआ फॉर मिसेस ब्यूटीफुल स्माइल 2022, तो मैंने कहा चलो, बहुत कुछ टाइटल्स अपने नागपुर अपने साथ लेके जा रही हूँ, और एक प्यारी सी याद है, इतने सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने की याद है और इतना अच्छा एक्सपीरियंस लेने की याद है। लेकिन जब मेरा फाइनल नाम अनाउंस हुआ फॉर सेकेंड रनर अप मिसेस यूनिवर्सल इंडिया 2022, तो आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बस अब लगा कि मैंने कुछ करके दिखाया है, हमारे नागपुर का नाम रोशन किया है। सो आई एम टेकिंग मैनी थिंग्स विथ मी फ्रॉम जयपुर टू नागपुर। थैंक यू सो मच। रश्मि मैम, ये जो इतने सक्सेस स्टोरी आपकी यहाँ पर रखी हुई है, तो इसके बारे में बताइए, आपने कहाँ कहाँ कब ये कैसा विन किया हुआ है और इसके पीछे सक्सेस स्टोरी क्या है, बताइए थोड़ा। डेफिनेटली, वैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ कि फैमिली के ब्लेसिंग्स और सबका प्यार से ही मैं ये सब कर पाई हूँ। तो काफ़ी सारे यहाँ ट्रॉफीज़ है, जैसे आप देख सकते हैं, काफ़ी सर्टिफिकेट्स है, ट्रॉफीज़ है। आई गॉट द अब्दुल कलाम अवार्ड ऑल्सो, सो फॉर माई वर्क एज अ हियरिंग एड कंसल्टेंट इन आर के हियरिंग एड सेंटर। सो ये सारी मेरी ट्रॉफीज़ हैं। This is for Mrs. India 2021. I was the winner. This is for Mrs. Universal 2022 Talented. This is for Mrs. Beautiful Smile Universal 2022. And this one is for Mrs. Universal 2022. So ऐसे काफ़ी हैं, मेरे क्लिनिक पे भी आप देख सकते हैं। So काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने अचीव किया है, कभी एज ए ज्यूरी, कभी एज ए स्पेशल गेस्ट, कभी एज ए अवॉर्डी। सो काफ़ी चीज़ें मिली हैं मुझे। एंड वही है कि एक जो मेहनत कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस, एक मेहनत जो रंग लाती है, वही आप इन सब में देख सकते हैं। तो आप देख रहे थे रश्मि त्रिपुड़ी जी को, जिन्होंने अपने इस ब्यूटी पेजेंट्स की सक्सेसफुल जर्नी के बारे में हमें बताया है। और इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर भी रोशनी डाली है, जिसमें कि ब्यूटी पेजेंट्स में कंट्रोवर्सी को लेकर उन्होंने बहुत सारी राय दी है, जो आने वाले जो नए कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए जो शॉर्टकट्स अपनाए जाते हैं। स्टार इंडिया न्यूज़ 19 के लिए मैं मुकुंद चौरसिया, दीपक करमाली के साथ